गुजर दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सभी आ जाओ। बोलो देवनारायण भगवान की जय, बोलो साधु माता की जय। आज हम भगड़ावत कालीन स्थलों के शुमार में शामिल भिनाई के पास में जो सवाई भोज का झटका के नाम से प्रसिद्ध स्थल है उस पे आज आए हुए हैं। ये प्रसिद्धि का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये सवाई भोज महाराज ने इसी पत्थर को, जिससे एक ही बार में ये करीब 18 फीट लंबी और 17 फीट चौड़ी पत्थर की शिला थी, रानी जयमती के कहने पर अपनी ताकत का उन्होंने एहसास कराया और इसी पत्थर को काटा। ये पत्थर आज भी यहाँ मौजूद है। आसपास ही नहीं, प्रदेश भर से आने वाले जो गुजर हैं या देव भक्त हैं वो इसको देख के जाते हैं, लेकिन सरकार और यहाँ के स्थानीय लोगों की उदासीनता के कारण ये क्षेत्र अविकसित के रूप में खड़ा है। आज इसी बारे में हम जानते हैं कि यहाँ के पड़ोस के गांव के डॉक्टर हंसराज गुजर हमारे साथ है, तो हंसराज गुजर से हम विस्तार से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ लोग बाग क्यों आते हैं, क्या इतिहास रहा है इस जगह का, तो कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बहुत बहुत नमस्कार सरदार जी गुजर का, गुजर दर्शन के संपादक जी, आप यहाँ तक पधारे, आपका मूल्य समय दिया। सरदार जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये वह भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, ये अपने आप में कायल है। और जो सवाई भोज महाराज जो 24 बगड़ावत थे, यहाँ जो 24 बगड़ावतों की जो ऐतिहासिक बावड़ियाँ भी यहीं मौजूद है। और ये जो पत्थर की जो शिला है ये बहुत ही ऐतिहासिक शिला है। ये हज़ारों टन में ये जो शिला है सवाई भोज ने अपने एक चंद्रावती खांडे से, इसके एक ही खांडे से इसके 2 टुकड़े किए। ये वो शिला है। अब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा सरदार जी। मतलब ये है जो राणा रावजी थे, उनकी शादी के अंदर रानी जयमती के 7 फेरे हो रहे थे। 7 फेरे के अंदर सवाई भोज महाराज रानी जयमती को उठाकर अपनी घोड़ी पर ले जा रहे थे। जो घोड़ी तेज़ रफ्तार में थी, उस घोड़ी से मतलब जंगल में एक तीतर जो होता है वो जो मतलब उस घोड़ी से वो तीतर बिदक गया। तो रानी जयमती ने सवाई भोज महाराज से प्रश्न किया कि आपकी ये मतलब जो घोड़ी है ये एक तीतर से बिदक गई, यानी मतलब जो जिसे अपनी आम भाषा में तीतर से डर गई या चमकना जो भी कहते हैं, मतलब उससे बिदक गई। तो रानी जयमती ने सवाई भोज ने कहा कि आपकी घोड़ी ऐसे चमक गई तो आपकी जो ताकत है इसका एहसास आप राणा जी कैसे कराओगे, आप राणा जी से युद्ध कैसे करोगे। ये मतलब प्रश्न राणा राव जी ने किया था सर। तो फिर सवाई भोज ने जो चंद्रावती भाला था, जो उनकी जो खांडा था चंद्रावती का, उसी खांडे से इस हज़ारों टन पत्थर जो ये शिला है उसकी एक ही खांडे से, एक ही धार से इसके 2 टुकड़े किए। ये हज़ारों टन की शिला है। और यही वीरता, ये देख के रानी जयमती अपने आप में वीरता कायम करते हुए सवाई भोज महाराज को वीरता के नाम से जो मतलब प्रसिद्ध हुए सवाई भोज, उसी के हिसाब से रानी जयमती सवाई भोज की इस वीरता को देखकर प्रसन्न हो गई। ये वो शिला है जो अपने आप में आज पूरे भारत इतिहास में और आसपास के क्षेत्र में ये शिला अपने आप में जानी जाती है। डॉक्टर साहब, ये ऐसी जगह है या इतना प्रसिद्ध काम किया सवाई भोज महाराज ने, फिर ये अविकसित की श्रेणी में क्यों रह गई, कैसे रह गई, इसके बारे में थोड़ा जी सर बिल्कुल भाई साहब, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो आसपास के क्षेत्र में है, जो मतलब गुजर समाज के भी काफ़ी मतलब बहुमूल्य गुजर समाज भी इस एरिया में निवास करते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो पुरानी जो वन विभाग में ये ज़मीन आती है, इस वन विभाग की लड़ाई के चक्कर में और जो आपस में समाज के संगठनों की लड़ाई में ये पेच फंसा हुआ है। बाकी इसके लिए सभी समाज के सभी संगठन इसमें लगे हुए हैं, देवसेना भी लगी हुई है। मैं पहले प्रतीक सेना का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, इसकी डिमांड भी मैंने की थी। लेकिन जो आपस में जो वन विभाग के मामले में और सामाजिक संगठन के मामले में ये पेच फंसा हुआ है। बाकी जल्द ही इसमें सब सामाजिक संगठन मिलकर सब इसका निर्णय करेंगे। और इस भूमि के पर कब्जा तो वैसे हुआ है, कब्जा साफ सफाई भी इसकी करवाई है, लेकिन ये वापस जो अंग्रेजी बबूल है ये तो वापस उग जाते हैं, मतलब इसका वापस विकसित हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारे जगह इस पर हमने कब्जा कर लिया है। और सामाजिक संगठनों की एक बार मीटिंग रखेंगे यहाँ पर, और इस जगह के विकसित के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। सर श्रीमान, आप नेक्स्ट बार आओगे, इस पर आपको अच्छा सा विकास आपको नज़र आएगा।
और हमारे श्री देवसेना के जिला अध्यक्ष है जो सांवरलाल जी गुजर है, ये मौजूद है। इसी कड़ी में हम यहाँ के देवसेना के ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष छोटू जी पोसवाल भी हमारे साथ है। तो छोटू जी से भी इस बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि वो भी एक इतिहास के जानकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं, एक यहाँ के स्थानीय हैं। छोटू जी, ये जो क्षेत्र है या आसपास में जो बगड़ावतों ने खासकर सवाई भोजनिया चमत्कार दिखाया, बगड़ावतों के भाइयों ने रेंड में युद्ध किया, या उससे पहले पातोड़ी कलाड़ी का जो घमंड तोड़ा, वो भी शायद इस पास में ही है। और जहाँ तक पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि बिजोरी कांजरी भी इसी क्षेत्र की रहने वाली थी। बिल्कुल यहाँ की रहने। तो ऐसे क्षेत्र, जो ऐसे जगह हैं जो हमारे इतिहास को बहुत गौरवान्वित करती है, तो इन जगहों का पिछड़ापन रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सर, पहले तो मैं इस चैनल में आप आए हैं, यहाँ आपका स्वागत है। बिनाई का जो राण का झटका है, इस झटके को जब सोई भोज महाराज रानी जयमती को लेना आए थे, तो रानी जयमती ने क्या किया, अपने पायल खोल के उस यहाँ पास में एक बावड़ी है उसमें डाल दी। तो सोई भोज ने अपने पाँचे टाँग के उसको निकाल के नीचे उतरे। रानी जयमती ने कहा, ये से नहीं निकाला जाएगा, आप शक्ति से निकालो तब आपकी मैं मानती हूँ। तब उन्होंने सोई भोज ने शिव भगवान का आराधना करके शक्ति से पायल को तैरा दी ऊपर। जो ही थोड़े से आ गए हैं और रानी जयमती ने एक माया रूपी तित्र बनाया, तित्र उड़ाया तो घोड़ी बिदक गई। तो उन्होंने कहा कि आपका कलेजा नहीं है, सोई भोज को चैलेंज कर दिया। तो सोई भोज ने अपने चंद्रावती खंडे से एक झटके से इस 11 हाथ की शिला के 2 टूक किए। फिर रानी जयमती ने कहा कि आप जरूर युद्ध के अंदर, उन्होंने ये परीक्षा की है कि इन बगड़ावतों को कैसे खपाया जाए, इन सारी पूरी शक्ति की मालूम कर ली, ये कितने शक्तिवान है। फिर उन्होंने यहाँ से जाके युद्ध रचना शुरू की। इसका पिछड़ापन का यही कारण ये जगह आती है वन विभाग में। हमारे गुजर समाज के बगड़ावतों के काफ़ी दर्शनीय स्थल यहाँ, ये सामने जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, देख के बुलाने का चिन्ह है वो। और इधर पास में एक घोड़ी, सोई भोज की घोड़ी बांधी थी, उसका खूंटा भी पास में नज़दीक है। और आज ये वन विभाग में आने की वजह से इसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया है। और हमारे जो देवसेना संगठन, प्रतीक सेना सभी ने मिलकर प्रशासन का प्रस्ताव बनाकर ग्राम पंचायत द्वारा इसे पर्यटक स्थल घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव बनाकर अजमेर कलेक्ट्रेट भेजा हुआ है, उस पर कार्रवाई जारी है। इसी दौरान हमारे साथ उपस्थित हैं देवसेना अजमेर के जिला अध्यक्ष सांवरलाल जी गुजर। उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके संगठन ने अब तक इसको पर्यटन स्थल घोषित कराने के प्रयासों में क्या और कसर छोड़ी है या क्या प्रयास किए हैं। जिला अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कृपया ये बताने का प्रयास कीजिए हमारे दर्शकों की कि आपके संगठन द्वारा या स्थानीय गुजर समाज द्वारा या गुजर समाज के लोगों द्वारा या गुजर समाज में जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अब तक ये जो बगड़ावतकालीन जो स्थल है वो अविकसित स्थिति में पड़े हुए हैं, इनके अभी तक ऐसे कोई प्रयास क्यों नहीं किए गए जैसे दूसरी जगह किए गए हैं? तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, क्या कारण रहे होंगे कि ये अभी भी जैसे थे वैसे पड़े हुए हैं? सबसे पहले तो आपका नमस्कार, और गुजर दर्शन की टीम का बगड़ावत भूमि में हार्दिक स्वागत है। और मैं अजमेर ज़िले के गुजर समाज की तरफ से भी आपका धन्यवाद आभार करता हूं कि ऐसा कोई न्यूज़ चैनल वाला आज तक यहाँ नहीं पूछा, और आज तक जो न्यूज़ चैनल वाला नहीं पूछा, उसके अलावा जो गुजर समाज के संगठन मान लो और समाज के मौजूद लोग बाग मान लो, चाहे नेता मान लो, किसी ने भी आज तक इस भूमि के बारे में नहीं सोचा है कि यहाँ हमारे इतिहास, जो भगवान श्री सोई भोज जी का इतिहास है, रानी जयमती का इतिहास है, सब कुछ इन्होंने जो पत्थर काटा है, इसके बारे में आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ और जब से हमारी टीम एक्टिव है, उसके बाद हमने प्रतीक सेना संगठन, जो भी हमारे और भी संगठन, हम सबको बोला कि अपन की ये समाज की जो पुरानी जो जगह हैं, इस जगह को कवर करें। इसके लिए हमने प्रशासन को लिखित में दिया है, स्थानीय विधायक साहब को बोला है, उससे पहले भी जो विधायक थे उनको भी बोला है, मौजूद विधायक को भी हमने बोल रखा है। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि अगर प्रशासन और जो भी राजनीतिक दल हैं जो हमारे समाज के वोट लेने के लिए आते हैं, अगर इस चीज़ को चुनाव से पहले अगर इनको अच्छी तरह से नहीं करवा दें और इस ज़मीन को बगड़ावत सोई भोज के नाम से अगर घोषित नहीं करें, तो हमारे गांव में हम बोर्ड लेने नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए। ये हमारी ज़मीन है, हमारा हिस्सा है। आपने चाहे वन विभाग में दे रखी हो, किसी में दे रखी हो, लेकिन इस बार हमारे संगठन और समस्त
गुजर समाज की मांग है। और वैसे गुजर समाज ही नहीं, 36 कौम ही भगवान देवनारायण जी को मानता है और उनको परिवार को मानता है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये आवाज़ उठाएं। आज ये पेड़ पौधे ये खड़े हैं, ये अगली बार जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा खुद का प्रयास रहेगा कि हम इसको सही करवाएं, चाहे प्रशासन करे तो ठीक है, नहीं तो ये हमारी जेब से करवाएं, हमारे प्रयास रहेंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से और राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि इसकी सुध लें, क्योंकि ये हमारे इतिहास में जब सवाई बोझ जी यहाँ इतना ये खांडा काटा है, आज इस खांडे की क्या दशा कर रखी है। यहाँ हमारे बहुत कम से कम 7, 8, 9 बावड़ियाँ भी हैं उनकी, ये ऊपर जो पहाड़ है इनके बुलौना वगैरह सारा सब कुछ है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि मैं तो एक संगठन के नाते प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि जो हमारी बावड़ियाँ पड़ी है उनकी भी जीर्णोद्धार वापस करवाएं, उनको अच्छी कराएं, बढ़िया कराएं, और यहाँ हमारे समाज के लिए यहाँ एक धर्मशाला वगैरह बनाएं और इसका थोड़ा अच्छा करें और इसको पर्यटक स्थल घोषित करें। जो इसमें वन विभाग में ज़मीन आ रही है, यहाँ से हमें 4-5 बीघा ज़मीन हमारे समाज के नाम करे। इसी में नेताओं की भलाई है, मेरी तो यही मांग है। और नहीं करेंगे तो फिर हम हमारे हिसाब से करेंगे, लेकिन हम अब इस जगह को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे देवसेना के जिलाध्यक्ष सावनलाल जी गुजर। इनका कहना था कि सरकार या जनप्रतिनिधियों की तरफ से कुछ उदासीनता रही और कुछ उदासीनता समाज और सामाजिक संगठनों की ओर से भी रही, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो कि हमारी ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाते हैं। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है या इस जगह की बात है, ऐसी यहाँ आसपास में ऐसी कई बगड़ावतकालीन जगह हैं जो हमारे इतिहास को गौरवान्वित करती है, हमारा सिर गर्व से ऊंचा करती है। ऐसी ही चीज़ों को हम आपसे रूबरू करवाने का या सरकार के सामने रखने का प्रयास करते रहेंगे। अगली कड़ी में कुछ ऐसी ही बिंदु को लेकर हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार सभी दर्शकों को, राम राम।